मंगवेढा का प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। प्राचीन काल में कई राजवंशों ने मंगवेढा पर शासन किया, जिससे इसका इतिहास और अधिक गौरवशाली बना। सातवाहन, मानपुर के राष्ट्रकूट, बदामी के चालुक्य, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, कलचुरी, शिलाहार और देवगिरी के यादव, इन सभी की सत्ता कभी न कभी मंगवेढा पर रही थी। द्वापर युग में कौरव पांडव के समय कौरवों ने छलपूर्वक द्यूत खेलकर पांडवों का राज्य छीन लिया था। उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। उसी वनवास के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव घूमते घूमते मंगवेढा क्षेत्र के घने जंगलों में पहुंचे थे। महाज्ञानी धर्मराज ने वहां की भूमि का निरीक्षण किया। धर्मराज ने उस भूमि की गुणवत्ता को समझा। उन्होंने कहा कि यदि इस घने जंगल को नष्ट कर यह जमीन समतल कर दी जाए तो यहाँ निश्चय ही मानव बस्ती बस सकती है और लोग निर्भय होकर रह सकेंगे। धर्मराज ने अर्जुन को आदेश दिया। अर्जुन ने अपने धनुष बाण की शक्ति से उस पूरे घने वन को जला दिया, लेकिन भूमि ऊंच नीच होने के कारण समतल नहीं हो पाई। तब धर्मराज ने यह कठिन कार्य भीम को सौंपा। भीम ने अपनी गदा के प्रहारों से भीम नदी से लेकर पश्चिम दिशा तक का पूरा क्षेत्र समतल कर दिया। आगे चलकर अर्जुन के पौत्र परीक्षित ने हस्तिनापुर में राज्य किया। संभवतः उसी हस्तिनापुर राज्य की सीमा में मंगवेढा भी आता होगा। मंगवेढा वह स्थान है जहां इतिहासाचार्य राजवाड़े को मराठी भाषा की प्राचीनता सिद्ध करने वाला शक 410 का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। इस ताम्रपत्र में कुल 45 पंक्तियां हैं, एक तरफ 21 और दूसरी तरफ 24। ये सभी पंक्तियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं। चिकुर्डे का ताम्रपत्र शक 658 का माना जाता है, जबकि मंगवेढा का ताम्रपत्र उससे 248 वर्ष अधिक पुराना है। मराठी भाषा की प्राचीनता दर्शाने वाला यह ताम्रपत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ताम्रपत्र में शक 410, संवत्सर रक्ताक्ष, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, सोमवार वौर और अनुराधा नक्षत्र का उल्लेख है। इससे यह सिद्ध होता है कि शक 410 में महाराष्ट्र के सामान्य लोग मराठी भाषा लिखते और बोलते थे। इसी आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि 4वीं शताब्दी में मंगवेढा के लोग भी मराठी भाषा का व्यवहार करते थे। सोलापुर जिले के क्षेत्र पर प्रारंभ में लगभग ईसा पूर्व 230 के समय सातवाहन वंश का शासन था। भीमा नदी तथा कृष्णा की उपनदियों वाले दक्षिण महाराष्ट्र के सोलापुर, कोल्हापुर और धाराशिव क्षेत्रों को उस समय कुंतल कहा जाता था। सातवाहन सम्राट स्वयं को कुंतलेश कहते थे। छिमुक सातवाहन को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। सातवाहन काल में मिस्र और रोम देशों के साथ व्यापार होता था। मंगवेढा के मुढ़वी, सिद्धापुर और वाकव में किए गए उत्खननों में सातवाहन कालीन अवशेष मिले हैं। इनसे संकेत मिलता है कि प्राचीन व्यापारी मार्ग चिपून से कहाड़ होते हुए मंगवेढा और वहां से तेर तक जाता था। इसी प्रकार पैठण से चित्रदुर्ग कर्नाटक तक जाने वाला दक्षिण पथ व्यापार मार्ग बीड, उस्मानाबाद और दक्षिण सोलापुर के हत्तर संग कुंडल से होकर जाता रहा होगा। वाकाटक वंश और मंगवेढा। सातवाहन काल के बाद दक्षिण में वाकाटक राजाओं की स्वतंत्र सत्ता थी, लेकिन सोलापुर मंगवेढा क्षेत्र पर वाकाटक राजाओं का आधिपत्य था। इसका अभी तक कोई पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। वाकाटक वंश की वत्सगुल्म वाशीम शाखा का मूल पुरुष सर्वसेन प्रथम प्रवरसेन का पुत्र था। इस शाखा का अंतिम राजा हरिशेन ईस्वी सन 475 अत्यंत शक्तिशाली था। उसने उत्तरी दिशा में मालवा से लेकर दक्षिण में कुंतल देश, सोलापुर, कोल्हापुर तथा धाराशिव तक और पश्चिम में कोकण से लेकर आंध्र प्रदेश तक अपना प्रभाव स्थापित किया था। उसके बाद उसका पुत्र अयोग्य निकला, जिसके कारण वनवासी के कंदब राजाओं ने आक्रमण किया और लगभग ईस्वी सन 525 के आसपास वाकाटक सत्ता का अंत हो गया। कानपुर के राष्ट्रकूट वंश और मंगवेढा। वाकाटक साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राजवंश उभरे।
इसके बाद सोलापुर जिले पर ईस्वी सन 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक मानपुर के राष्ट्रकूटों की राजनीतिक सत्ता रही। मैसूर के ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है कि मानपुर के राष्ट्रकूट राजा अविधेय ने जयदिष्ठ नामक ब्राह्मण को शंभू महादेव के पर्वत के पूर्व भाग में स्थित पांडुरंगपल्ली नाम का गांव दान में दिया था। पांडुरंगपल्ली वर्तमान का पंढरपुर ही है। इसी ताम्रपत्र में मानपुर राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक राजा मानांक का उल्लेख कुंतलाधिपति के रूप में तथा उसके बाद सत्ता में आए उसके पुत्र देवराज का उल्लेख कुंतल देश का नृपति के रूप में किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस समय कुंतल देश पर राष्ट्रकूटों की सत्ता थी और इसी कुंतल देश में मंगवेढ़ा भी शामिल रहा होगा।